तो जय शनिदेव दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो शुरुआती ध्यान रहता है, जो नए नए साधक ध्यान करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जो अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में ये डाउट रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट भी करते हैं कि जो शुरुआत में जो हमें अनुभव होते हैं उसके बारे में बताओ। और बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आते हैं कि सर आपके अनुभवों के बारे में बताओ, ताकि हम आपके अनुभव जान के हम आगे प्रोग्रेस कर सके और समझ सके कि वास्तव में जो हम ध्यान कर रहे हैं क्या वो ध्यान की सही दिशा में हम जा रहे हैं या फिर वो रॉन्ग दिशा है, और जिसकी वजह से हमारा जो उद्धार है वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों कुछ अनुभव मेरे भी है और कुछ अनुभव आप सभी लोगों के भी है, और कुछ अनुभव ऐसे हैं जो इन सारे संसार के हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और सारे अनुभवों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एक सही रास्ते पे चल सके और आगे जाके आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों शुरुआत में बहुत सारे लोग हैं जो कि नए नए रहते हैं। अभी किसी को 25 साल की उम्र में पता चलता है ध्यान, मेडिटेशन, मंत्रों का जाप वगैरह इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। किसी को 25 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में पता चलता है। जितना लेट यानी कि जितने जल्दी आपको इसके बारे में पता चलता है कि 10 साल की उम्र में ही आपको इसके बारे में पता चल गया कि ध्यान, मेडिटेशन, कुंडलिनी शक्ति, दिव्य दृष्टि ये आखिर में है क्या। अगर आप 10 साल की उम्र से ही ये सारी क्रियाएं कलाप करने लगते हैं तो उनके लिए अनुभव अलग होते हैं। जो 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में अगर कोई ऐसा स्टार्ट करता है तो उनके अनुभव अलग होते हैं। हर प्रकार से हर व्यक्ति के अनुभव है वो अलग अलग होते हैं और उनके कर्मों के हिसाब से भी अनुभव होते हैं। तो दोस्तों हम जो खास करके जो नॉर्मल अनुभव होते हैं वो सभी के साथ होते हैं, वो ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत में देखिएगा, जब आप ध्यान करने लगते हैं, जब आप शुरुआत में ध्यान करते हैं तो होता क्या है कि जब आप आसन लगाते हैं और आसन के ऊपर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और यहाँ पे जब आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो आपका जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर की जितनी भी ऊर्जा है, यानी कि मूलाधार चक्र में आपकी पूरी ऊर्जा मूलाधार चक्र में जमा होती है और मूलाधार चक्र से आपकी जितनी भी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। पहले मूलाधार चक्र से बाहर निकलेगी, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अहनाद चक्र, हृदय चक्र, फिर ऐसे करके आपके आज्ञा चक्र में सारी ऊर्जा जो है वो जमा होने लगती है। और जब पूरी ऊर्जा एकदम से आपके पूरे आज्ञा चक्र में जमा होने लगती है तो आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होने लगता है। आपके आगे चक्र में वाइब्रेशन होने लगता है, झंझनाहट सी होने लगती है, यहाँ पे खिंचाव होने लगता है। और ये वाला जो भाग है कई कई लोगों को यहाँ पे भी खिंचाव होने लगता है, सिर भारी होने लगता है। और इस प्रकार से जब आप कंटिन्यू क्रियाएं करते रहते हैं, जब कंटिन्यू ध्यान करते रहते हैं तो आपकी पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब पूरी प्राण ऊर्जा आपके आगे चक्र में जमा हो जाती है तो एक विस्फोट सा होने लगता है। और जब वो विस्फोट होता है तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब शुरुआत में हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले क्या परिणाम निकलता है। देखो शुरुआत में जो भी व्यक्ति ध्यान करता है सबसे पहले क्या होता है कि जो कभी भी नहीं बैठा रहता है उस आसन में, तो जब वो पहली बार बैठता है तो सबसे पहले उनके जो दर्द है वो जो पैर के जो दर्द है वो पैर के दर्द होने लगते हैं, पैर सुन्न होने लगता है, कंधे ये जो भारी होने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, सिर भी भारी होने लगता है। ये जो प्रक्रिया है शुरुआत में कम से कम 15 दिन तक चलती है। अब दोस्तों जो व्यक्ति 15 दिन तक रेगुलर यानी कि आपके पैर भी दर्द कर रहे हैं, पैर सुन्न हो रहे, सिर दर्द कर रहा है, शरीर से बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी रोज आप डेली अगर आधा घंटा पौना घंटा अगर आप 15 दिन तक रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं, साथ में ध्यान करते हैं, तो उससे पहला जो अनुभव ये होता है कि आपके जितने भी दर्द है वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि आपके पैर दर्द करना वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दूसरा आपके पैर जो सुन्न होते हैं वो नहीं होंगे। तीसरे आपके जो कंधे हैं वो पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे, सिर जो है हल्का हो जाएगा, शरीर पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपका शरीर एक जैसे आप ध्यान में बैठते हैं आपका शरीर ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो ये जो अनुभव है शुरुआत में सबसे पहले ये वाले अनुभव हर व्यक्ति को होते हैं।
अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब आप रेगुलर जब ध्यान करते रहते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होने लगती है। जब मूलाधार चक्र को आप पार कर लेते हैं, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद आपके जो अनुभव होते हैं इस प्रकार से होते हैं कि आपके अंदर, यानी कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और हमेशा ही आप टेंशन में रहते हैं। हमेशा ही आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दुविधाएं होने लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाखों है आपके सामने, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, लेकिन उस समस्या का आपके दिमाग के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, आप अपने दिमागी तौर से पूरे फ्री हो जाते हैं। जब देखा रहेगा बहुत सारी तकलीफें होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारे प्रेशर आपके ऊपर आते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो जब ध्यान करने से यही होता है कि आपकी जितनी भी टेंशन है वो खत्म हो जाती है और आपके अंदर जितने भी विकार होते हैं, जो विचारों का जो भंडार होता है, वो विचार जो है वो खत्म होने लगते हैं। ये विचार खत्म होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता है, लेकिन जिस दिन आपके जो विचार है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपके विचार जब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आगे कि आपका जो प्रोसेस है ऐसे लेवल पे चला जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु का आपको कोई भी अंदाजा नहीं रहेगा और आपके जीवन में कोई भी दुख और कोई भी तकलीफें नहीं आएगी। तो ये सारी जो क्रियाएं वो होने लगती है आपके जीवन में। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके जीवन में से जो मूलाधार चक्र जो अपने जीवन का आधार रहता है, इस संसार का जो आधार रहता है, आप इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब यह है कि आप सारे कर्तव्य निभाते हैं। जैसे कि आप परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में आप जैसे कि दुकान पे अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे भी रेगुलर जाते हैं, घर पे भी समय देते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पे जितनी भी समस्याएं रहती है वो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ध्यान के जो अनुभव है वो हमें होने लगते हैं। दूसरे अनुभव हमारे इस प्रकार से होते हैं कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, मद, ये सारी चीजें हैं, अहंकार, घमंड, गुस्सा, ये सारी चीजें हैं वो कम होने लगती है और आपके अंदर एक दया भाव, करुणा भाव और बहुत सारी ऐसी जो क्रियाएं वो आपके साथ होने लगती है। आपके अंदर एक प्रकार से भक्ति की जो किरण है वो आपके जीवन में बैठ जाती है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आने लगते हैं। तो शुरुआती तौर पे ऐसा होने लगता है, आपके शरीर की सारी जो बीमारियां है वो खत्म हो जाती है, आपके अंदर का पूरा भय खत्म हो जाता है, आपके अंदर का जो क्रोध है वो खत्म हो जाता है, मोह माया से आप पूरे लिप्त हो जाते हैं। तो इस संसारिक माया से आप दूर होने लगते हैं। दूर होने लगते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से दूर होते हैं, अपने कर्तव्य से दूर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों यही कुछ अनुभव है जो शुरुआत में होते हैं और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आगे आपको और बताते रहेंगे और बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। दोस्तों बस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव।